कभी कभी जिंदगी में एक ऐसा पल आता है जब वो इंसान जो कभी हर दिन तुमसे बात करता था, जो बिना गुड मॉर्निंग और गुड नाइट के सो नहीं पाता था, अचानक चुप हो जाता है। न कॉल आता है, न मैसेज आता है, और न ही कोई वजह मिलती है। तुम फोन उठाते हो, उसका चैट खोलते हो, लास्ट मैसेज देखते हो, और फिर दिल में एक ही सवाल घूमता रहता है, क्या सच में वो मुझे छोड़कर चली गई? उस समय दिमाग बार बार यही सोचता है कि आखिर मैं ऐसा क्या करूं कि वो वापस आ जाए। लेकिन यहीं पर ज्यादातर लोग अपनी सबसे बड़ी गलती कर देते हैं। वे बार बार कॉल करने लगते हैं, लंबे लंबे मैसेज भेजते हैं, माफी मांगते हैं और सामने वाले को समझाने की कोशिश करते हैं। धीरे धीरे वे खुद को इतना छोटा बना लेते हैं कि सामने वाला इंसान उनसे और दूर चला जाता है। क्योंकि सच यह है कि किसी को पकड़कर रखा नहीं जा सकता। लेकिन एक ऐसी चाल है जिसे सदियों पहले के स्टोइक फिलोसोफर्स समझ चुके थे। एक ऐसी चाल जो अक्सर उस इंसान को भी सोचने पर मजबूर कर देती है जो तुम्हें छोड़कर चला गया था। लेकिन इसके लिए तुम्हें अपने दिल को मजबूत बनाना होगा और अपने दिमाग को शांत रखना होगा। जब कोई इंसान हमें छोड़कर जाता है तो हमारा दिल हमें यही कहता है कि उसे रोक लो, उसे समझाओ, उसे बता दो कि तुम उससे कितना प्यार करते हो। उस भावुक पल में इंसान वह सब कर बैठता है जो उसे कभी नहीं करना चाहिए। वह लगातार मैसेज भेजता है, प्लीज वापस आ जाओ, मुझसे गलती हो गई, मैं बदल जाऊंगा। लेकिन सच्चाई यह है कि जितना ज्यादा तुम किसी को पकड़ने की कोशिश करते हो, उतना ही वह तुमसे दूर भागने लगता है। इंसानी दिमाग की एक अजीब सच्चाई है कि जब उसे पता चल जाता है कि तुम हर हाल में उसके पास ही रहोगे, तब वह तुम्हारी वैल्यू महसूस करना बंद कर देता है। स्टोइक फिलॉसफी यही सिखाती है कि जिस चीज के पीछे तुम भागते हो, वह चीज तुम्हें कंट्रोल करने लगती है। प्यार में भी यही होता है। जब तुम किसी के पीछे भागते हो तो धीरे धीरे तुम अपना सेल्फ रिस्पेक्ट खोने लगते हो और सामने वाला यह महसूस करने लगता है कि यह इंसान मुझे खोने से ज्यादा डरता है। जिस दिन किसी को यह एहसास हो जाता है कि तुम उसे खोने से डरते हो, उसी दिन से रिश्ता बराबरी का नहीं रहता। इसलिए स्टोइक सोच की पहली सीख यही है कि किसी के जाने से घबराओ मत। अगर कोई जाना चाहता है तो उसे जाने दो, क्योंकि कई बार लोगों को तुम्हारी कीमत समझने के लिए तुम्हें खोना पड़ता है। जब वह इंसान तुम्हारी जिंदगी से दूर चला जाता है तो ज्यादातर लोग तुरंत प्रतिक्रिया देते हैं। वे दुखी हो जाते हैं, गुस्सा हो जाते हैं या उसे मनाने लगते हैं। लेकिन स्टोइक लोग कुछ और करते हैं। वे चुप हो जाते हैं। न कोई शिकायत, न कोई ड्रामा और न ही कोई लंबा मैसेज, बस एक शांत दूरी। क्योंकि स्टोइक लोग जानते थे कि चुप्पी कभी कभी शब्दों से भी ज्यादा ताकतवर होती है। जब तुम अचानक चुप हो जाते हो तो सामने वाले के दिमाग में सवाल पैदा होने लगते हैं। वह सोचने लगता है कि यह मुझे मैसेज क्यों नहीं कर रहा, क्या यह मुझे भूल गया, क्या इसकी जिंदगी में कोई और आ गया। यही सवाल धीरे धीरे क्यूरियोसिटी में बदल जाते हैं। इंसान की फितरत है कि वह उस चीज को ज्यादा याद करता है जो अचानक उसकी जिंदगी से गायब हो जाती है। जब तुम हमेशा मौजूद रहते हो तो तुम्हारी प्रेजेंस आम हो जाती है, लेकिन जब तुम अचानक शांत हो जाते हो तो तुम्हारी एब्सेंस महसूस होने लगती है। कई बार यही चुप्पी किसी इंसान को वापस सोचने पर मजबूर कर देती है। स्टोइक फिलॉसफी का एक बहुत बड़ा सिद्धांत है कि अपनी ऊर्जा उन चीजों पर लगाओ जो तुम्हारे कंट्रोल में है। सच यह है कि किसी का वापस आना तुम्हारे कंट्रोल में नहीं है, लेकिन एक चीज पूरी तरह तुम्हारे कंट्रोल में है, और वह है तुम खुद। अगर वह इंसान तुम्हें छोड़कर चला गया है तो इसे अपनी जिंदगी का अंत मत समझो। इसे एक मौका समझो, अपने आप को बेहतर बनाने का मौका, अपने शरीर को मजबूत बनाने का मौका, अपने दिमाग को तेज बनाने का मौका, अपने सपनों को पूरा करने का मौका। क्योंकि जब कोई इंसान देखता है कि जिसे वह छोड़कर गया था वह पहले से ज्यादा मजबूत बन चुका है, पहले से ज्यादा आत्मविश्वासी हो चुका है, तब उसके अंदर एक अजीब सा एहसास पैदा होता है। वह सोचने लगता है कि शायद उसने गलत फैसला ले लिया। कई बार लोग इसलिए वापस मुड़कर देखते हैं क्योंकि उन्हें एहसास होता है कि जिस इंसान को उन्होंने छोड़ा था वह अब पहले जैसा नहीं रहा। वह अब ज्यादा मजबूत, ज्यादा शांत और ज्यादा आत्मसम्मान वाला इंसान बन चुका है। इंसानी दिमाग एक बहुत ही साधारण नियम पर काम करता है, और वह नियम है कमी का नियम।
जिस चीज की कमी होती है उसकी कीमत अपने आप बढ़ जाती है। जब तुम हर समय किसी के लिए उपलब्ध रहते हो तो धीरे धीरे तुम्हारी कीमत कम होने लगती है। लेकिन जब तुम अपनी जिंदगी में व्यस्त हो जाते हो, जब तुम हर समय अवेलेबल नहीं रहते, तब सामने वाला महसूस करने लगता है कि अब यह इंसान पहले जैसा नहीं रहा। वह सोचने लगता है कि पहले यह हर समय मेरे लिए मौजूद रहता था, लेकिन अब इसकी जिंदगी में कुछ बदल गया है। यहीं से शुरू होता है कमी का एहसास। कई बार लोग हमें इसलिए नहीं छोड़ते क्योंकि हम बुरे होते हैं, बल्कि इसलिए छोड़ते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि वे हमें कभी भी वापस पा सकते हैं। लेकिन जिस दिन उन्हें लगने लगता है कि अब शायद यह इंसान सच में मेरी जिंदगी से जा चुका है, उस दिन उनकी सोच बदलने लगती है। उन्हें पहली बार यह एहसास होता है कि शायद उन्होंने कुछ खास खो दिया है। स्टोइक फिलॉसफी इसी जगह काम करती है। यह हमें सिखाती है कि हमें किसी के पीछे भागने के बजाय अपनी जिंदगी को इतना मजबूत बनाना चाहिए कि अगर कोई हमें खो दे तो उसे सच में अफसोस हो। याद रखो, स्टोइक फिलॉसफी का असली मतलब किसी को वापस लाना नहीं है। इसका असली मतलब है खुद को इतना मजबूत बनाना कि तुम्हारी खुशी किसी एक इंसान पर निर्भर न रहे। जब तुम खुद को समझने लगते हो, जब तुम अपने आत्मसम्मान को सबसे ऊपर रखने लगते हो, तब तुम्हारे अंदर एक अलग ही शांति आ जाती है। और अक्सर यही शांति लोगों को तुम्हारी तरफ वापस खींचने लगती है। क्योंकि दुनिया में सबसे ज्यादा आकर्षक चीज है एक शांत और मजबूत इंसान। ऐसा इंसान जो किसी के पीछे भागता नहीं, लेकिन अगर कोई उसके साथ चलना चाहे तो उसे इज्जत के साथ जगह देता है।